भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 28/2/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 5/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। जी बाबा, तुम बच्चों को तो कब अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं, इस समय सभी पुरुषार्थी हैं, पढ़ रहे हैं। इम्तिहान का समय अभी नज़दीक होता जाता है तो नंबरवार पास हो, फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? माया से सेफ रहना। याद की यात्रा से तुम बहुत सेफ रहते हो। मूल बात है बच्चों के लिए यह है। बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स, चलन, करैक्टर्स भी ठीक रहेगी। क्योंकि पावन भी बनना है, करैक्टर सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा करैक्टर्स किसी को दुख देने जैसा तो नहीं है, या कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता। ये अच्छी रीत अपनी जांच करनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सभी हैं देहधारी। उसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूं तुमको विदेही बनाने के लिए। पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे। छीछी को तो साथ नहीं ले जाएंगे। इसलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं। माया को वश करने का मंत्र है, पवित्र होने का भी मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं। इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवी देवता थे। इसलिए बाप कहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बल अंदर घर में रहने वाले हैं, परंतु बहुत ही कच्चे हैं। बाप ने समझाया है, बाहर रहने वाले अंदर रहने वालों को जीत लेते हैं। अर्जुन का मिसाल है ना, वह फेल हो गया, बाहर वाला जीत गया। ऐसे कुछ कहानी है। बाहर वाले बांधेली गोपिकाएं खास करके वह जितना याद करती है उतना घर में रहने वाले नहीं करते, क्योंकि उनको तड़पन रहती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उनको जैसे पेट भर जाता है। वह बहुत याद करते करते बहुत ऊंच पद पा सकते हैं अंदर वालों से। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े सेंटर संभालने वाली मुख्य याद की यात्रा में कमजोर है। जौहर बहुत अच्छा चाहिए ज्ञान तलवार में। जौहर नए होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते ही नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाने व मर्जीवा बनाने, परंतु मरते नहीं हैं तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए समझाते तो रहेंगे ना। हर एक अपने दिल से पूछे, हम कहाँ तक याद करते हैं। याद से ही बल आएगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना ही बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अभी फिर सतो प्रधान बनना है, बहुत मीठा बनना है। स्वभाव भी बहुत मीठा होना है। कब रंज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण न हो जो कोई रंज हो, कोई भी रंज न हो, ऐसी कोशिश करनी है। क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप ही आकर सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि इस छीछी दुनिया को खत्म करो, नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है।
अभी माया का पोम्प कितना है। फॉल ऑफ पोम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, यह है पोम्प। सतयुग में इतने 18 मंजिल 40 मंजिल मकान नहीं बनते हैं। यहाँ बनते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है रहने के लिए। विनाश जब होता है तब शोभा भी पाते हैं। सभी बड़े बड़े मकान गिर पड़ते हैं। आगे इतने बड़े बड़े मकान नहीं बनते थे। बॉम्ब से जब छोड़ेंगे तो गिरेंगे ऐसे जैसे कि ताश के पत्ते गिरते हैं। इनका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे, गिरेंगे, बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर होगा, पृथ्वी पर होगा, आकाश पर होगा, झाड़ों पर होंगे, उड़ते होंगे, सभी खत्म हो जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है ना, 84 लाख योनियां हैं, ये सभी खत्म हो जाने वाले हैं। वहां नई दुनिया में कुछ होगा ही नहीं। न इतने मनुष्य होंगे, न मच्छर आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अभी तुम बच्चे यह देवता बनते हो, तो वहां हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे बड़े आदमी हो, बड़े देवता बनने वाले हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम बड़े देवताएं बनते हो। ये कोई नई बात नहीं। 5000 वर्ष पहले भी तुम बने थे नंबरवार। ये इतना किचड़ा आदि वहां कुछ नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़े ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अभी बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों को मालूम पड़े भारत का प्राचीन योग यह गाया जाता है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्कंठा होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि है, वह फिर भी तमो बुद्धि है, इसलिए उन्हों को शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो आकर पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग अथवा हेवन पास्ट हो गया है, सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है, सबसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है। स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैशाल्य। तुम बच्चों को अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद है कि हमको शिवालय में जाना है। वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा है सभी को ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। रात और दिन में बहुत फर्क होता है ना। सो भी ये तो बेहद की बातें हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में तो बहुत फर्क होता है। अभी दिल्ली में बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, तो बच्चों की दिल होती है इतनी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई, ऊंच ते ऊंच मकान में हम पढ़ावें तो बड़े बड़े लोग जागेंगे। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा देने के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊंची मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं, वे ताकत खत्म हुई पड़ी है। इस समय सभी की बैटरी खाली हो गई है। सन्यासियों की बैटरी भी खाली है। अभी बैटरी को कैसे भरना है यह बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर न सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आनी है। इसके लिए मुख्य है याद। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बताते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां हैं वह बाप को बतलाना पड़े ना। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं, अंदर ही रख देना वह भी नुकसानकारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सभी बाप को बतला देते हैं। इस जन्म में यह पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर बहुत होंगे। बाप समझाते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप किए हुए हैं तो कईयों को पता भी नहीं पड़ता है कि हम ये क्या करते हैं। सच नहीं बतलाते हैं, कोई कोई सच बतला देते हैं।
बाप ने समझाया है, कर्म इंद्रियां शांत तब होगी जबकि कर्मातीत अवस्था बनती है। अगर योग बल में मजबूत हो रही हो तो कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाएंगी। वहां कोई ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि होती नहीं। मनुष्य बड़े ही साफ रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य, तो अनेक प्रकार के गंदगी आदि की बीमारियां हैं। सतयुग में ये कुछ भी होता नहीं, बड़ी ही सफाई रहती है। बात मत पूछो, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग को कहा जाता है ठगती मार्ग। बहुत ठगाया जाता है। बड़े बड़े ठग होते हैं, उनका भी कोई दोष नहीं। कोई ठग पापात्मा है। बाप बैठ समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम यह सभी बातें सुनते हो। कल नहीं सुनते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज तुम अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है, कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमरपुरी में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अभी मिला है। अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई से तुम बहुत ही ऊंच पद पाते हो। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। कल कलयुग में थे, आज यहाँ। रात दिन का फर्क पड़ जाता है। रात भक्ति मार्ग को कहा जाता है। ज्ञान बुद्धि में आ जाने से फिर भक्ति मार्ग आप ही छूट जाता है। कहना नहीं पड़ता, कल तुम घोर अंधियारी रात में थे, अभी तुम रोशनी में हो। यह भी सिवाय तुम बच्चों के और किसको मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है। आत्मा जानती है हम कलयुग में नहीं हैं। यह तो सदैव ही याद रखना है। हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार, वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कब अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आनी चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं, इस समय सभी पुरुषार्थी हैं, पढ़ रहे हैं। इम्तिहान का समय अभी नज़दीक होता जाता है, तो नंबरवार पास हो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने के लिए भल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो, समझते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ करके ही यहाँ आते हैं। कोई नए समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप भी कहते हैं, दिल में कोई भी बात हो, कुछ समझ में न आता हो तो भल पूछो। बाप तो चकमक है ना, जिनकी तकदीर में है वे अच्छी रीत पकड़ लेते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खल्लास, सुना अनसुना कर देते हैं। तो यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान, जिसका नाम है शिव। शिव बाबा से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। फिर कौन सी पढ़ाई? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलनी है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले आते हो। कोई पूरा न समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं। बंधन के जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तुम कैसे अपन को जंजीरों से छुड़ाकर आए, जैसे कि कोई मस्ताने होते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट था तो कशिश हुई। ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी। जीते जी बने, फिर कोई माया की तरफ चले गए। युद्ध तो चलती है ना। माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं। कितनी बच्चों की संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम में चित्र आदि बैठ देखते हो, सिर्फ चित्र देखने से भी समझ न सके। कोई बैठ समझावे क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपये छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। यह भी ईश्वरीय मशीनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं। यह बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे कि तवाई। माया रावण एकदम तवाई बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। ये सर्वव्यापी कैसे हो सकता? कितने पत्थर बुद्धि बेसमझ बन जाते हैं।
शिव बाबा कहते हैं मैं फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। बाबा कहते हो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। पूजा करते हैं, उस चीज को शिव कहते हैं। ऐसे थोड़ी कहते हैं इसमें शिव बैठा है। अभी फिर पत्थर भीतर में कहना यह कैसे हो सकता। सभी भगवान ही भगवान हैं। भगवान तो अनलिमिटेड तो नहीं होगा ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है तृप्त आत्मा भव। तुम बच्चों को कभी भी मांगने वाले नहीं बनना। किसी भी प्रकार का मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनो। ब्राह्मण जीवन का स्लोगन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मास्टर सर्वशक्तिवान के खजाने में। यह स्लोगन सदा स्मृति में रखो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।